हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले अपने पीरियड में अपन ने रक्त परिसंचरण तंत्र को शुरू किया था और परिसंचरण में अपन ने रक्त की संरचना, रक्त के थक्का बनने की क्रिया, रक्त समूह, धमनी और शिराएं अपन पढ़ चुके थे। आज अपन टॉपिक लेते हैं हृदय। हृदय कहाँ स्थित होता है, हृदय की संरचना कैसी है, हृदय किस प्रकार कार्य करेगा, इन सब बातों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हृदय क्या है, कहाँ स्थित होता है और इसकी संरचना क्या है। तो स्टूडेंट्स, हृदय जो है वो अग्रभाग चौड़ा और पश्च भाग इसका नुकीला होता है। ये हृदय की आकृति है। चार कक्ष का हृदय, अग्रभाग थोड़े से चौड़े, पश्च भाग थोड़ा सा नुकीला होता है। दूसरा आता है हृदय कहाँ स्थित है, तो हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के मध्य का जो स्थान है, मीडियस्टिनल स्पेस, मध्य अवकाश, यहाँ स्थित होता है। और अगर अपन अधर सतह से बात करें तो चौथी और पांचवी पसली के निकट होता है और इसका अधर भाग में लेफ्ट दिशा में थोड़ा सा झुका होता है, यानी थोड़ा सा यूं होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा यूं होता है, लेफ्ट और होता है। अभी अपन आगे बात करेंगे कि ये भाग लेफ्ट की और ये भाग राइट की ओर। उत्पत्ति, तो हृदय की जो उत्पत्ति है वो भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। स्टूडेंट्स, भ्रूण में 3 जनन स्तर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। आहार नाल का अपन ने जब अध्ययन किया था तो अपन ने लिखा था आहार नाल की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। परिसंचरण तंत्र मेसोडर्म से बनता है। हृदय, रक्त और हृदय के निकलने वाली रुधिर वाहिनी, ये सब मेसोडर्मल होती है। आकार की बात करें तो हृदय एक बंद मुट्ठी की आकृति का होता है। 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा था। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर। हृदय के ऊपर एक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम या परिहृदयावरण कहते हैं। ये 2 स्तर का बना होता है। आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम या पैराइटल कहलाता है, आंतरिक विसरल या एपिकार्डियम कहलाता है। दोनों हृदयावरणों के और हृदयावरण और हृदय के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड या परिहृदयावरणी द्रव कहते हैं। ये परिहृदयावरणी द्रव हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? पहला कार्य इसका हृदय को नम बनाए रखता है, गीला बनाए रखता है, सूखने से बचा रहा है। दूसरा, हृदय के चारों ओर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो हृदय के अन्य अंगों से रगड़ से बचाता है। इसी प्रकार कोई बाह्य आघात, दाब, धक्का लग जाए तो हृदय को बचाता है। हृदय के शिथिलन के समय ये फैलने में भी सहायक होता है। तो अपन बात करें हृदयावरण के कार्य या हृदयावरणी द्रव के कार्य, नम बनाना, बाह्य आघातों से बचाना, घर्षण से बचाना अन्य अंगों की, और फैलने में सहायक होना। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सभी स्त्रियों में हृदय के 4 कक्ष हैं। पक्षियों में भी वर्गीकरण में अपन पढ़ा था 4 कक्ष। सरीसृप में अपूर्ण 4 कक्ष और मेंढक में 3 कक्ष, मछलियों में 2 कक्ष। ये अपन वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे वो वर्गीकरण एक बार पढ़े को डेटा का, उसमें बेसिक में ये समझाया हुआ। हृदय के 4 कक्षों में से अगर 2 अलिंद या ओरिकल या एट्रिया कहलाते हैं, पीछे वाले 2 बड़े वेंट्रिकल या निलय कहलाते हैं। दोनों अलिंद आपस में एक पट के द्वारा पृथक होते हैं जिसे अंतरा अलिंद पट, इंटर ओरिक्यूलर सेप्टम, और बाहर खांच दिखाई देगी तो इंटर ओरिक्यूलर ग्रूव या खांच भी नाम देगी, ग्रूव। इसी प्रकार दोनों निलय के बीच में भी एक ग्रूव होगी, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव या खांच। दोनों अलिंद और नीले के बीच में भी एक खांच है जिसे ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ग्रूव या सेप्टम कहते हैं। सेप्टम अंदर है, बाहर खांच है।
इसको कोरोनरी खांच भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोरोनरी खांच भी कहते हैं। अलिंद और नीले के बीच का जो पट है, या उस पट के अंदर रंध्र है, दोनों और एक राइट में और एक लेफ्ट में, जिनको वाल्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आंतरिक संरचना में अपन पढ़ेंगे। उन्हें अलिंद निलय रंध्र कहते हैं, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर पोर्स नाम देते हैं। कुछ विशेष बातें जो हृदय में अपने को समझने में सहायता देती हैं या आवश्यक होती हैं। नंबर 1, हृदय में शिराएं प्रवेश करती हैं। हृदय में शिराएं प्रवेश करती हैं, धमनियां हृदय से निकलती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, शिराएं हमेशा अलिंदों में आएंगी और धमनी हमेशा नीले से निकलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करना है। कभी भी शिरा को नीले में या धमनी को अलिंद में प्रवेश नहीं कराना। ये दोनों मैंने नोट कर दी है। अब आता है, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर अपन दाएं भाग को बायां लिख देते हैं और बाएं भाग को दायां लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट कोर डेटा का जो डिसेक्शन होता है, विच्छेदन होता है, वो अदर भाग से होता है, इधर से। ये अपना पृष्ठ भाग है, इधर से कोई विच्छेदन नहीं होता है, क्योंकि इस भाग पर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र की ओर से डिसेक्शन नहीं किया जा सकता, नोटोकॉर्ड भी पाए जाते हैं। तो अदर भाग से डिसेक्शन होने के कारण जंतु को उल्टा करके डिसेक्शन किया जा रहा है, इसलिए राइट वाला लेफ्ट में आ गया और लेफ्ट वाला राइट में आ गया। अब अपन देखें हृदय में सामान्य बात करें तो हृदय में अगर दो कक्ष अलिंद, ये राइट ओरिकल और ये लेफ्ट ओरिकल, बायां अलिंद और दायां अलिंद, ये बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल और ये दायां नीले राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में एक खांच, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, इंटर सेप्टम या ग्रूव, खांच। हृदय के लेफ्ट की ओर शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को अपन शुद्ध रक्त बोलेंगे। शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि उसमें शुद्ध पदार्थ है, उसमें ऑक्सीजन है, और अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि उसमें अशुद्धियां हैं या उत्सर्जित पदार्थ है, उसमें CO2 है। तो हृदय के राइट भाग में शुद्ध रक्त है और लेफ्ट भाग में शुद्ध रक्त है। अपन पहले हृदय की बाह्य संरचना का एक चित्र बनाते हैं और उसके बाद अपन देखते हैं आंतरिक संरचना। तो स्टूडेंट, धमनियां जो होती हैं हृदय से निकलती है वो महाधमनी चाप कहलाती है। शिराएं जो हृदय में प्रवेश करती है वो महाशिराएं कहलाती है। तो दो बड़े महाधमनी चाप निकलते हैं जो अलिंद के अधिकतम भाग को ढक लेते हैं, इसलिए बाह्य संरचना में अपने को अलिंद का छोटा ही भाग दिखाई देता है। एक चित्र बनाते हैं सामान्य। ये दोनों नीले और ये खांच, और इस ओर से एक बड़ा महाधमनी चाप निकलता है जो फेफड़ों में जाता है और फुफ्फुसीय चाप कहलाता है। इस प्रकार तो जब इतना बड़ा चाप यहां से निकल गया तो जो इस तरफ का अलिंद था वो छोटा सा ही भाग अपने को दिखाई देगा। ये अलिंद दिखाई दे रहा है, कौन सा? अभी अपन इधर लिखा है लेफ्ट ओरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसी प्रकार इधर भी छोटा सा ही एक अलिंद का भाग दिखाई देता है, राइट ओरिकल। इधर अग्र महाशिरा प्रवेश करती है, अग्र महाशिरा प्रवेश करती है, और इसके पास से अपने को एक और महाधमनी चाप निकलता हुआ दिखाई देता है जो शरीर के विभिन्न भागों को जाता है, जिसमें से 3 धमनियां निकलती हैं, बाह्य गिलवा, अनामिका और अधोजत्रुक। तो इसमें बाह्य संरचना में एक बड़ा भाग यह वाला महाशिरा का राइट ओरिकल में आया, अग्र महाशिरा,
इंटीरियर वेना के, ये पल्मोनरी फुफ्फुसीय चाप, आर्च यानी महाधमनी, और एक केरेटिकोसिस्टेमिक आर्च महाधमनी चाप, जो शरीर के सभी भागों को रक्त पहुंचाएगा, महाधमनी चाप, केरेटिकोसिस्टेमिक आर्च। ये फेफड़ों को जा रहा है, और एक और यह खास बन रही है, और ये महाधमनी चाप इस प्रकार जा रहा है, यहां से निकलता है थोड़ा घूम करके, और ये यहां आ जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट वेना के पश्चिमाशय यहां होगा, जो अपन नहीं बना रहे। तो दो महाधमनी चाप, पहला दूसरा, अग्रमाशय तीसरा, पश्चिमाशय चौथा हो जाएगा। राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और ये जो खांच दिखाई दे रही है, ये खांच ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूव, या इसको अपन कोरोनरी खांच भी कहते हैं, कोरोनरी खांच या ग्रूव। इसमें यहां से हृदय अपने अंदर आने वाले रक्त में से चोरी नहीं करता है, हृदय उस रक्त में से कोई पोषक पदार्थ नहीं लेता है। हृदय को रक्त पहुंचाने के लिए कोरोनरी आर्टरी होती है, जो यहाँ से शाखाएं दिखाई दे रही है, ये हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी है। जब ये पोषण नहीं पहुंचाती है, उस स्थिति में ही हृदय की क्रियाविधि प्रभावित होती है और हार्ट अटैक आता है। कोरोनरी धमनी जो हृदय को रक्त पहुंचाती है। तो इसमें बाह्य संरचना में अपने को इतना ही स्ट्रक्चर समझ आता है कि दो ऑरिकल दिखाई दे रहे थोड़े थोड़े। राइट ऑरिकल में खुलती है अग्रमाशय, और लेफ्ट ऑरिकल का छोटा भाग दिखाई दे रहा है, जहां एक जोड़ी फुफ्फुसीय शिराएं आके खुलती है। पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुसीय शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है, फुफ्फुसीय शिराएं, पल्मोनरी वेन्स। और दोनों वेंट्रिकल में से एक एक महाधमनी चाप निकल रहा है। इधर अपन ने लिखा है लेफ्ट में क्या रक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है, तो शुद्ध रक्त को लेकर ये वाला चाप निकल रहा है और ये घूमकर यहाँ आएगा, और अशुद्ध रक्त को इधर से लेकर ये निकल रहा है। आगे चल के इसकी दो शाखाएं आ जाएंगी, एक इधर और एक इधर, दोनों और के फेफड़ों में फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जाएंगे। तो स्टूडेंट हृदय की बाह्य संरचना में इतना ही है। अगर आपको इसमें कोई कठिनाई या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार अपने हाथ से डायग्राम को जरूर बनाएं, तो आपको आंतरिक संरचना समझ आएगी और हृदय की क्रियाविधि समझ आएगी। और जो इम्पोर्टेंट 3-4 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको आप याद रखें। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हृदय की आकृति, स्थिति, उत्पत्ति, आकार, हृदयावरण, पर्याय हृदयावरणी, द्रव के कार्य, दोनों के मध्य के पट, और हृदय में शिरा प्रवेश करती है, धमनियाँ निकलती हैं, शिराएं अलिंद में जाती हैं, धमनियाँ नीले से निकलती हैं। हृदय के लेफ्ट पोर्शन में शुद्ध रक्त है, राइट में अशुद्ध रक्त रहता है। ये हृदय की सामान्य संरचना समझने के लिए। और अब अपन बात करते हैं बाह्य संरचना की। तो बाह्य संरचना में दोनों अलिंद, दोनों नीले और दोनों महाधमनी चाप और कोरोनरी धमनी। मैं समझता हूँ
ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।